नए साल की आप सभी को हार्दिक बधाई। नया साल आज से शुरू हो गया है और शिक्षा विभाग के लिए नई चुनौतियां भी। शिक्षा विभाग में चुनौतीपूर्ण रहा 2024 का साल। नए साल पर नया मैसेज आया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग चुनौतियों का विभाग रहा। 2024 में बहुत सारे काम हुए, लेकिन 2025 में भी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। जी हाँ, शिक्षा विभाग में फरमानों का दौर चलता रहा। हालांकि 24 में बदलाव हुआ। 24 में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे। के पाठक से बदलकर शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को बनाया गया और उसके बाद काफ़ी सारे बदलाव आए। दरअसल जो असहज स्थितियां बनी थी छुट्टियों को लेकर और कई सारे ऐसे जो फरमान थे स्कूलों की टाइमिंग को लेकर, उस पर बहुत कुछ बदलाव किया गया। तो बदलाव का वर्ष रहा 2024, लेकिन 2025 में चुनौतियां बहुत ज़्यादा होंगी शिक्षा विभाग के सामने। तो सबसे पहले जो मैसेज आया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का, शिक्षकों के नाम, छात्रों के नाम, अभिभावकों के नाम, वो मैसेज आपको सुनवा देते हैं। नए साल पर नया मैसेज है, पहला मैसेज है अगर यूँ कहें कि नए साल पर। अभी और भी बहुत सारे फरमान आएंगे, लेकिन अभी क्या आया है पहले दिन साल के, आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का बयान सुन लीजिए। नमस्कार। नववर्ष के उपलक्ष्य पर मैं सभी शिक्षक और सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं और हमारे अभिभावक को सभी को मैं नववर्ष की बधाई देता हूं। मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि वे इस वर्ष मन लगा के सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। सभी छात्र छात्राओं से उम्मीद रखता हूं कि वे मन लगा के पढ़ाई करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ खेल कूद, म्यूज़िक और सभी कलाओं में भी वे अपना हुनर हासिल करेंगे और इस वर्ष वे अपने दूसरे क्लास में प्रमोट होकर जाएंगे और दूसरे क्लास में उनका प्रमोशन होगा। मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे सभी हमारे छात्र छात्राओं को समय पर स्कूल भेजेंगे और थोड़ा उनकी पढ़ाई में भी थोड़ा अधिक रुचि लेंगे। शिक्षा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और ये मेरे ख्याल से सभी अभिभावक अच्छी तरह समझते हैं। मैं आज सभी टीचर्स, सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राओं, अभिभावकों को मैं नववर्ष की बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। तो सुन लिया आपने कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बधाई दे रहे हैं नए साल की, और नए साल में नए जोश के साथ शिक्षकों को काम करने की सलाह दे रहे हैं, छात्रों को जोश के साथ पढ़ाई की सलाह दे रहे हैं और अभिभावकों को कह रहे हैं कि उसमें सहयोग कीजिए। यानी शिक्षा विभाग में जिस तरह से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की वो बात कह रहे हैं कि शिक्षक बहाल हुए हैं और शिक्षा का जो स्तर है बढ़ेगा। लेकिन नए साल में अब आपको बताएं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं शिक्षा विभाग के सामने। सबसे पहले आज से आपको बताएं कि सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, आज से उनका योगदान शुरू होगा। यानी 1 तारीख, आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक उनके योगदान की प्रक्रिया चलेगी। यानी साल की शुरुआत हुई है और अब जो नियोजित शिक्षक जो वर्षों बरस से इंतजार कर रहे थे राज्यकर्मी बनने का, तो वो अब विशिष्ट शिक्षक के तौर पर राज्यकर्मी बन जाएंगे। हालांकि कई ऐसी तस्वीरें भी आई कि कई शिक्षकों को तो नियोजन पत्र मिल गया, नियुक्ति पत्र मिल गई, लेकिन वो रिटायर कर गए, पिछले जाते साल में ही रिटायर कर गए। और अब नए साल में जो शिक्षक बन रहे हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, सरकारी कर्मी का दर्जा पाएंगे, राज्यकर्मी का, तो ऐसे में बरसों बरस की आस अब पूरी हो रही है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बहुत कुछ हैं सामने। सबसे बड़ी बात है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर शिक्षक टकटकी लगाए हुए हैं। तमाम तरह के जो वर्ग के शिक्षक हैं, चाहे बीपीएससी के शिक्षक हों या फिर जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बन रहे हैं, वो भी चाहते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग। उसके अलावा जो रेगुलर शिक्षक हैं वो भी चाहते हैं। तमाम लोगों ने आवेदन दे रखा है। 1,90,000 आवेदन आए हैं, जिसमें 1,60,000 से ज़्यादा आवेदन दूरी के आधार पर दिए गए हैं। उसके अलावा अन्य आधार भी हैं, बीमारी का आधार है, पति पत्नी है तो वो चाहते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है एक बड़ी चुनौती होगी शिक्षा विभाग के लिए नए साल में 2025 में, और इसकी शुरुआत पहले महीने से ही होनी है। जैसा कि माना जा रहा है कि जनवरी में ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
तो एक बड़ा मसला ये भी है शिक्षा विभाग के सामने। शिक्षा की गुणवत्ता पर जो है वो तो सवाल है ही कि शिक्षा पर कई तरह के जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, बावजूद उसके जो स्कूलों की दुर्दशा वो भी दिख रही है, रह रह कर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग में कई तरह के नए प्रयोग भी किए गए। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कूलों में बातचीत की शुरुआत की। हालांकि ये प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा चल रही थी और ऐसे में यात्रा के दौरान ये प्रक्रिया रुक गई, क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सीएम नीतीश कुमार के भी प्रधान सचिव हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर कई विभागों की जिम्मेवारी है, तो शिक्षा विभाग में वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती होगी, आज से तो खैर ज्वाइनिंग हो रही है, जो अब विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं। उसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग सबसे बड़ी चुनौती होगी शिक्षा विभाग के लिए, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जिस तरह से 2024 में किरकिरी हुई, आपने देखा, कमेटी बनाई गई, कमेटी लंबे समय तक अध्ययन करती रही, 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीता, कमेटी की रिपोर्ट आई और उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और उसके बाद अब ये जो है विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है। यानी रेगुलर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो भी अभी बाकी होगी, नए साल में चुनौती होगी। इसके अलावा एक बड़ा मसला ये भी है कि जो शिक्षक प्रधान शिक्षक बने हैं या फिर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति, जी हाँ, एक बड़ी चुनौती वो भी है कि प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति भी करनी है नए साल में। प्रधान शिक्षक लगभग 37,000 से भी ज़्यादा जो है शिक्षक जो प्रधान शिक्षक बने हैं और 6,000 के लगभग जो है प्रधानाध्यापक बने हैं। तो इनकी भी नियुक्ति करनी है और नियुक्ति करने की प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग हो गई है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें डाउटफुल में डाला गया था, उनकी रीकाउंसलिंग की जानी है। तो ऐसे में ये प्रक्रिया भी जो है अभी फिलहाल अभी लंबित है। तो कई सारी चीज़ें नए साल में देखने को मिलेंगी। नए साल के पहले दिन से खुशखबरी तो आनी शुरू हो गई है, नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने लगे हैं और साथ ही साथ अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि माना जा रहा है कि जनवरी के महीने में ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया जाएगा और उसके बाद प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली भी शुरू हो जाएगी, यानी उनकी भी पोस्टिंग करनी शुरू कर दी जाएगी। तो खैर नया साल है और नया साल में बहुत कुछ नया होने वाला है और नए साल में पहला मैसेज शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का आ गया है, शिक्षकों के नाम, छात्रों के नाम और छात्रों के जो अभिभावक हैं उनके नाम। तो अब लग जाइए नए साल में, और ये चुनावी वर्ष भी है, ऐसे में ये खास भी होगा क्योंकि चुनावी वर्ष के पहले सरकार तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लेना चाहती है और चुनावी वर्ष में जब चुनाव में जाएगी सरकार तो एक बड़ी चुनौती होगी। जो बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाल हुए हैं, लगभग 6 लाख शिक्षक हुए बिहार के अंदर हैं, तो ऐसे में शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग भी होगा, उन्हें खुश रखने की चुनौती सरकार की भी होगी। तो खैर अभी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर शिक्षक जो है सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो खैर अब आने वाले इस नए साल में क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आज नए साल की शुरुआत हो गई है और नए साल में बहुत कुछ नया होने वाला है शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए और सरकारी स्कूलों के लिए। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।